मूवी की शुरुआत में हमें चाइना के पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की हाईवे पे लिफ्ट मांग रही होती है क्योंकि उस लड़की की कार खराब हो चुकी थी। एक मोटा ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसे हवस का पुजारी समझ बैठती है और उसे मना कर देती है। लेकिन वहीं एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी अपनी कार से आ रहा होता है। तभी वह लड़की दौड़कर उसके पास जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है। लेकिन यह फैसला उस लड़की के लिए काफी डेंजर होने वाला था, क्योंकि उसे अपनी सीट के पीछे एक डेड बॉडी होने का पता चलता है और हमें यहाँ पता चलता है वह इंसान एक मर्डरर है जो लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने उनका खून कर देता है। वहीं अगले सीन में वह आदमी सुनसान रास्ता देखकर गाड़ी रोकता है और उस लड़की का मर्डर कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसी सड़क पर एक गवर्नमेंट बस जा रही होती है जिसमें कई सारे मुसाफिर होते हैं और उस बस का एक मुसाफिर वांग एक बीमा एजेंट होता है। वह उस बस ड्राइवर टोनी से हंसी मजाक की बातें कर रहा होता है और वह कहता है, तुम्हें पता है इसी सड़क पर कुछ दिन पहले एक लड़की लापता हो गई थी। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज आती है कि काफी बड़ा दुर्घटना मेन हाईवे पर हुआ है, इसलिए सड़कें जाम हो सकती हैं। वहीं बस में उन्हीं में से एक पैसेंजर ली होता है जो कहता है, मुझे अपने काम पर वक्त पे पहुंचना है। जिस पर ड्राइवर टोनी कहता है कि एक कच्ची सड़क हाईवे के बगल से होते हुए शहर की ओर जाती है, हम वह रास्ता ले सकते हैं। इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होती और सभी सहमत हो जाते हैं और यहीं से एक खतरनाक सफर की शुरुआत होती है। वह रास्ता अंधेरी सुरंग से होते हुए गुजरता है, जिसके बाद बस अंधेरी सुरंग में घुसती है। ड्राइवर टोनी कहता है वह कभी भी ऐसे सुरंग से नहीं गुजरा है। तभी सुरंग के बीचों बीच एक अनजान सा आदमी आ जाता है, जिस कारण उन्हें बस रोकनी पड़ती है और वह आदमी बस पर चढ़ जाता है। ली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वह उसने सवारी को पहचान लेता है क्योंकि उसकी तस्वीर पेपर में छपी होती है और वह एक क्रिमिनल होता है। इसलिए ली अपना चाकू निकाल लेता है अपने सेफ्टी के लिए। उसी बस में दो लेडीज होती हैं, जिसमें से एक मॉडल होती है जिसका नाम सैरा होता है और दूसरी लेडीज प्रेग्नेंट होती है जिसका नाम जिंग होता है। और उसी बस में दो टीनेजर होते हैं जो भाई बहन होते हैं, जिसका नाम पार्क और फैन होता है। फैन काफी डरपोक किस्म का होता है, वहीं उसकी बहन उसकी केयर करने के लिए हमेशा उसके साथ होती है। अब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है बस को सुरंग में चलते हुए, लेकिन अभी भी उन्हें सुरंग का दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। टोनी कहता है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 11 किलोमीटर की ही है और हम 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। जिसके बाद ड्राइवर बस को सड़क के बीच रोकता है, जिसके बाद हर कोई बस से बाहर निकल कर देखता है, लेकिन वहीं पे प्रेग्नेंट लेडी को अपना गिरा हुआ फोन मिलता है जिसे उसने सुरंग में घुसने वक्त बस से गिरा दिया था। जिसके बाद सभी के अंदर डर का माहौल बन जाता है। ली नाम का बंदा उन सभी को शांत करता है और बोलता है कि वह पैदल ही जाकर रास्ता खोजेगा। जिसके बाद वे प्लान बनाते हैं कि वह रस्सी के सहारे सुरंग में आगे बढ़ेंगे ताकि वह सुरंग में खो न जाए। और प्रेग्नेंट लेडी अपने ऊन के गोले को देकर कहती है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। प्लान के मुताबिक बीमा करने वाला व्यक्ति रस्सी के एक छोर को पकड़ेगा और दूसरे छोर को ली अपने साथ ले जाएगा। इस प्लान में ली के साथ वह अनजान व्यक्ति भी जाना चाहता है और वह ली को अपना नाम चिंग बताता है। हालांकि वह अपने काम और परिवार के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। ली और चिंग काफी दूर चले जाते हैं और धुंध भी काफी होती है, जिसके बाद उन्हें सुरंग के पीछे से दो लोग धुंध में आते हुए दिखाई पड़ते हैं और वे सभी उन्हें देखकर डर जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है वह ली और चिंग है, जो काफी अजीब बात होती है क्योंकि वह लोग तो आगे गए थे और पीछे से आ रहे हैं। यह सुरंग बिल्कुल सीधी है और यह संभव नहीं था कि गोल घूमकर वापस आ जाएं। यह देखकर वे सभी बहुत चक्के रह जाते हैं। जहां ली अपनी पकड़ी हुई रस्सी को खींचता है, वहीं दूसरी ओर पकड़ने वाले आदमी के हाथ से रस्सी खींच जाती है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। यह सीधी सुरंग उन्हें काफी चकमा दे रही होती है, जिसके बाद उन्हें समझ आता है कि यह सभी यहाँ फंस चुके हैं। जिसके बाद वे लोग बचे हुए खाने को सभी में बराबर बांटते हैं, जिसमें कुछ पानी की बोतलें और सूखे हुए नूडल्स होते हैं। जिसके बाद सभी आदमी सुरंग का मुआयना करने एक साथ निकलते हैं और वहीं सारी लेडीज बस में बैठी होती है। देखते देखते उस बस की हालत काफी खराब होने लगती है। ऐसा लगता है वह कई हफ्तों से साफ न की गई हो। जिसके बाद हर कोई उस बस से बाहर निकल जाता है और दूसरा ग्रुप भी उस बस के पास पहुंच चुका होता है, जहां उस बस की हालत को देखकर ली खाने की सामान की जांच करता है और पता चलता है कि
वह भी खराब हो चुके हैं। इसका मतलब कि इस जगह का समय काफी तेजी से गुजर रहा है। यहाँ का 1 घंटा 1 हफ्ते के बराबर है। जब वे बस में दोबारा चढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक मैप मिलता है। ऐसा लगता है किसी ने उसे गिराया है। ली को ऐसा लगता है कोई उसके साथ खेल खेल रहा है और वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ली बाहर आकर मैप को अच्छे से देखता है और वह उस जगह की लोकेशन को खोज लेता है। लेकिन अचानक से सुरंग में से रोशनी चली जाती है और ली गायब हो जाता है। जिसके बाद सभी ग्रुप के मेंबर्स उसकी खोज में लग जाते हैं और उन्हें जमीन पर किसी के खून के निशान मिलते हैं। ऐसा लगता है किसी ने ली को जबरदस्ती खींचकर ले गया हो। जिसके बाद उनका ग्रुप उस निशान का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वे एक दीवार के पास पहुँचते हैं जहां दीवार में दरार होती है। जिसके बाद उस ग्रुप को लीड चीन करता है और उस दीवार को तोड़ देता है जहां उन्हें एक गेट मिलता है। गेट से अंदर जाने पर उन्हें एक कमरा मिलता है जहां काफी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। दीवार पर कई सारे लोगों की तस्वीर चिपकी होती है और वहां लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं और उन्हें वहां पर एक सुरंग का डायग्राम मिलता है जहां उन्हें पता चलता है कि यह सुरंग एक नहीं बल्कि 6 हैं और हर सुरंग एक दूसरे से किसी न किसी सीक्रेट डोर की मदद से जुड़ा हुआ है और हम इन सुरंगों को पार करके ही अपनी दुनिया में जा सकते हैं। जिसके बाद उस कमरे की अच्छे से तलाशी करने के बाद उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है जिसमें हर डेट 15 जुलाई का ही होता है। उस कैलेंडर को हटाने पर हमें एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जो उन्हें दूसरे सुरंग में ले जाता है। जब वह लोग उस कमरे को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमें वहां रखे एक टीवी पर एक लड़की दिखाई जाती है जो एक गुफा में फंसी होती है। ग्रुप के सभी सदस्य अब नए सुरंग में आ चुके हैं और उन्हें वह सुरंग बिल्कुल पुराने वाले की ही तरह लग रही होती है। लेकिन वहीं काफी ज्यादा पुरानी उन्हें वहां बिल्कुल अपने ही जैसी खड़ी बस नजर आती है, लेकिन उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता है इस सुरंग की समय की रफ्तार पहले वाले से भी ज्यादा है और यह बिल्कुल ही सेम सुरंग की तरह होती है। जिसके बाद कुछ लोग उस बस पर चढ़ते हैं और उन्हें वहाँ खाने के लिए नूडल्स मिलते हैं जहां ड्राइवर टोनी को एक बंदूक मिलती है और टोनी के मन में लालच आ जाता है और वह सभी को बंदूक दिखाते हुए उनसे खाना छीन लेता है और वह अकेले ही उन सभी के खाने का मालिक बन जाता है। इस सुरंग में समय और भी तेजी से चलने के कारण सभी को जल्दी भूख का एहसास होने लगता है और भूख अपना असर उन पर दिखाने लगती है, जिस कारण वे सभी लोग अब जानवरों की तरह एक दूसरे से खाना छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं मॉडल वुमन खाने के लिए उस ड्राइवर के साथ रिलेशन बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। टोनी भी इसके लिए तैयार हो जाता है और दोनों एक साथ बिजी हो जाते हैं। वहीं बीमा एजेंट पीछे से टोनी के पास रखे नूडल्स को चोरी करने की कोशिश करता है। हालांकि ड्राइवर टोनी को पता चल जाता है और वह लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वाली की अच्छे से पिटाई कर देता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है और उनके हाथापाई के बीच टोनी इंश्योरेंस एजेंट वाले पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से कोई टोनी को पीछे से चाकू मार देता है और टोनी की मौत हो जाती है। जिसके बाद ग्रुप के सभी लोग खाने की तलाश करने लगते हैं और खाने की तलाश करते हुए इंश्योरेंस एजेंट वाला आदमी बस के नीचे चला जाता है जहां उसे गटर का ढक्कन नजर आता है और वह रास्ता सीधे नीचे की ओर जा रहा होता है और वह लोग फिर से एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अजीबोगरीब तस्वीरें और कुछ बॉडी पार्ट्स रखे दिखते हैं और इस बार टीवी पर वे लोग उसी लड़की को देखते हैं जो एक गुफा में फंसी होती है और उसमें पानी भर रहा होता है। उन्हें फिर से कैलेंडर के पीछे एक दरवाजा मिलता है जो दूसरे सुरंग से उन्हें जोड़ता है। वे सभी उस कमरे से बाहर निकलते हैं और एक नई सुरंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार यह सुरंग काफी अंधेरा और नमी वाला होता है और सेम बस वहीं खड़ी होती है। वह लोग उसके अंदर देखते हैं जहां उन्हें चूहे और कुछ कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। वहीं इंश्योरेंस एजेंट वाला आदमी भूख से पागल हो रहा होता है और वह सभी से खाना मांगने लगता है, जिस पर प्रेग्नेंट लेडी उसे कुछ बिस्किट्स देती है। पर इंश्योरेंस एजेंट के पास भी एक बंदूक होती है और सारी बिस्किट्स वह खुद ही रख लेता है और वह बोलता है जब भी वह एक सुरंग को पार करते हैं तो हमारा एक साथी मारा जाता है, यानी कि इस बार भी हमें यह सुरंग पार करने के लिए किसी की जान देनी होगी। चिंग उन सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वह प्रेग्नेंट लेडी जिंग के हाथों जिन पर गोली चलवा देता है और जिंग का कंधा घायल हो जाता है। वांग टीनेजर पार को अपने साथ पकड़कर ले जाता है और उसे वहां काफी मारता और पीटता है। वांग का पीछा करते हुए वे सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और फैंग अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करता है।
इस बीच पार्क वांग पर हमला कर देती है और वांग बदले पर पार्क पर कई सारी गोलियां चला देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। वांग अब बेकाबू हो चुका था और वह सैरा पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से कोई वांग पर पीछे से हमला कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और इस तरह से 2 लोगों की उस सुरंग में मौत हो जाती है और वे लोग अगले सुरंग में आगे बढ़ते हैं, जहां अब प्रेग्नेंट लेडी और मॉडल लेडी और चिंग और फैंग होता है। अब प्रेग्नेंट लेडी को बेबी होने वाला होता है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। चिंग उसे वहीं बैठाकर बस में जाता है, जहां मॉडल लेडी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से सैरा को मरे हुए सभी मुसाफिर नजर आने लगते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है, जहां उसे भ्रम हो रहा होता है कि यह सुरंग मरे हुए लोगों से भरी हुई है। तभी उसे वहां एक आईना नजर आता है और वह उसमें अपना फेस देखती है, जहां उसे एहसास होता है कि कोई पीछे से आ रहा है और तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ चिंग प्रेग्नेंट लेडी को संभालता है और उसे एक बेबी बॉय होता है, जिसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। चिंग जिंग को चलते रहने को कहता है, लेकिन जिंग कहती है कि उसका बच्चा मर चुका है और वह एक चाकू निकालकर जिंग को मार देती है, जिसके बाद चिंग की आंखें एक सीक्रेट रूम में खुलती है, जहां वह मरीज के साथ लेटा होता है और ऐसा लगता है वह किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है मिलिट्री द्वारा टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में सेना का जर्नल खुलासा करता है। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाने वाला सीरियल किलर जेम्स पकड़ा गया है। प्रॉब्लम यह थी कि वह किलर कार एक्सीडेंट के कारण कोमा में चला गया था। जेम्स ने कई महिलाओं का किडनैप और हत्या किया था और अभी भी वह सैरा नाम की लड़की को किडनैप कर कहीं छुपा रखा है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। इसकी जानकारी सिर्फ उस हत्यारे को है और अब वह कोमा में चला गया है। अब उससे पूछताछ करना नामुमकिन है, इसलिए वे बेस्ट ब्रेन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उसके याददाश्त में से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, जहां उनकी मदद एक साइकोथेरेपिस्ट करता है और वह उसके कॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है, जो बिल्कुल किसी सुरंग की तरह दिखती है। और वह साइकोथेरेपिस्ट और कोई नहीं चिंग होता है और चिंग ही है जो इसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वह ही उस लड़की को बचा सकता है, क्योंकि वह लड़की उसकी वाइफ सैरा है, जिसे जेम्स ने किडनैप कर रखा है। चिंग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है, जहां वह बताता है कि वह एक नदी किनारे कैद में हो सकती है, जो एक गुफा है। हालांकि नदी में पानी आ चुका है और उनके पास काफी कम समय बचा है उसे ढूंढने के लिए। इस इन्फॉर्मेशन से उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए जिंग को दोबारा जेम्स के दिमाग से जुड़ना होगा ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। जिंग रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहां आर्मी जर्नल उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। चिंग उसे कैलेंडर के डेट के बारे में बताता है। उस डेट के बारे में जर्नल चीफ बताते हैं कि वह सीरियल किलर के पेरेंट्स के मौत का दिन था। सीरियल किलर का जो फादर होता है उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी ड्राइवर के साथ है और उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है, जिसके कारण वाइफ अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। चिंग अपने किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में जर्नल को बताता है। जेम्स के दिमाग में एक दुनिया बसी है, जहां उसके 2 रूप हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हालांकि अच्छाई हमेशा उसकी दुनिया में हार रही है और हमें पता चलता है जो किलर होता है वह एक सुरंग का इंजीनियर होता है। वह सुरंग अवचेतन मन में बनी थी, इसलिए वह अनंत थी। जहां उसे पता चलता है कि उस बस में सारे पैसेंजर जो होते हैं वह जेम्स की ही एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, जिसमें से वह एक इंश्योरेंस एजेंट और उसका फादर, और वह मॉडल जो उसकी मदर होती है, और वह वही ट्रैवर होता है जिसका रिलेशन उसकी मदर के साथ था। लेकिन उनमें से एक बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी होता है ली, लेकिन उसी के जाने के बाद वह दुनिया काफी खराब हो जाती है। और वहीं एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जो उसकी अपनी मदर की याद दिलाती है, और वहाँ 2 किड्स भी होते हैं जो उसकी बचपन की पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। लेकिन वहाँ एक और पर्सनैलिटी होती है जो बस में नहीं नजर आती, जो सभी पर्सनैलिटी को खत्म करते जा रही होती है, और वह डार्कनेस होता है। और वह वही पर्सनैलिटी है जिसने ली की हत्या की थी। जिंग कहता है कि वह एक और बार फिर से एक्सपेरिमेंट को करना चाहेगा, और वह फिर से उसके मन से जुड़ता है और मेमोरी ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। वह फिर से जेम्स के मन में प्रवेश कर जाता है और वह डायरेक्ट जेम्स से मिलता है और वह अपनी वाइफ के लोकेशन की जानकारी मांगता है। लेकिन जेम्स इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसके बजाय वह अपनी मदर के बारे में बात करने लगता है।
कि उसकी मॉम कितनी घटिया थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को ही मार डाला और दुनिया की सारी लेडीज ऐसे ही होती हैं, इसलिए वह सारी ही औरतों की हत्या कर रहा है। इतना कहकर जिंग को वह अपने अवचेतन मन के दूसरे हिस्से में भेज देता है, जहां उसकी मुलाकात किलर के बचपन के पर्सनालिटी से होती है, जो पिंजरे में कैद होता है, जो उस किलर का सबसे कमजोर पर्सनालिटी होता है। जिंग उससे बहला फुसलाकर अपनी वाइफ की जानकारी निकलवाता है, लेकिन फैंग की बहन उसे मना करती है। लेकिन फिर से जिंग उस जगह से किसी और जगह पहुंच जाता है। इस बार वह एक थिएटर होता है और उसे जेम्स की वह पर्सनैलिटी मिलती है जो सारे मर्डर के पीछे होती है, जहां जेम्स कहता है वह शुरू से ही जानता था कि तुम एक जासूस हो, इसलिए वह सुरंग में सभी लोगों को एक एक करके जान से मारता जा रहा था ताकि तुम उनके सहारे मेरी मेमोरी तक न पहुंच सको। लेकिन तभी फैन उस स्टेज पर पहुंच जाता है और एक चाकू हाथ में लिए होता है, जहां वह जिंग की वाइफ सारा पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी समय में वह पीछे हट जाता है। जिंग उसे समझाता है कि तुम वैसे नहीं हो, तुम जाओ मेरी वाइफ का पता लगाओ कि आखिर वह कहाँ कैद है, और फैन मान जाता है और अब वह किलर जिंग को अपने साथ डार्क वर्ल्ड में ले जाता है, जहां वह जिंग को चैलेंज करता है और अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जहां जिंग उस किलर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उस किलर का दूसरा अवतार वहां आ जाता है। इसका मतलब उसके कॉन्शियस माइंड में इस शैतान को मारना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग की वाइफ की हालत काफी खराब हो रही होती है और जल्द ही वह पानी में डूबने वाली होती है। अब उसके पास कुछ ही मिनटों का समय है। वहीं दूसरी ओर जेम्स के अवचेतन मन में जिंग अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत धैर्य की धैर्य रह जाती है, क्योंकि उसे रोकने के लिए वह शैतान किलर खड़ा होता है। इसलिए जिंग खुद को खत्म करने का सोचता है और साथ ही वह उसे भी खत्म कर देगा, जिससे जेम्स के शरीर से उस किलर की पर्सनैलिटी मिट जाएगी। जिंग अपनी जान दे देता है, जिस कारण वह शैतान की पर्सनैलिटी भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी ओर जेम्स की आंखें खुलती है और वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन चुका है। वह पुलिस को उस लोकेशन के बारे में बता देता है और इस तरह से शायरा की जान बच जाती है। लेकिन जिंग की अभी तक आंखें नहीं खुली होती और मूवी के एंड में जिंग को अंतिम सुरंग में जाते देखते हैं। इसका मतलब जिंग कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।